We are starting the practical number 2 for the subject additive manufacturing. The practical title is to test infill criteria for single object which is cube. तो अब हम देखने वाले हैं कि क्यूब ऑब्जेक्ट को अलग अलग इनफिल क्राइटेरियाज के लिए अगर ऑब्जर्व किया जाए तो उसके रिस्पॉन्स कैसे रहते हैं. Let us consider this is your Cura software. तो आपका पहला काम रहेगा you need to call the subject to your environment. और वो हम कैसे करने वाले हैं? We'll click on this folder button. फिर आपने जहाँ भी क्यूब को सेव किया हुआ है स्टीरियोलिथोग्राफी फाइल उसके क्लिक करके ओपन करिए. यू विल बी फाइंडिंग दैट क्यूब इन द एनवायरनमेंट अवेलेबल इन Cura. What is our target? Our target is to identify the cube and to test its infill criterias. तो उसे टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? इनफिल में शिफ्ट हो जाएंगे. विल बी एबल टू सी द इनफिल ओवर हियर. ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा. उस ड्रॉप डाउन मेनू में अगर आप देखेंगे तो राइट नाउ इनफिल पैटर्न इज लाइन. अब ये इनफिल पैटर्न क्या होता है? इफ़ यू वांट टू सी इट जस्ट स्लाइस इट. तो स्लाइसिंग होने के बाद आपको ये जो पूरा कंपोनेंट है उसका इंटरनल रीजन चेक करना है. उसे देख के आपको पता लग जाएगा कि ये इनफिल पैटर्न लाइन के फॉर्म में कैसे रहेगा. अभी जो इनफिल में लाइन डिस्टेंस है वो है 3 mm. यू कैन इंक्रीज इट डिपेंडिंग ऑन योर क्राइटेरिया. अभी जो है टाइमिंग फॉर डेवलपिंग अ होल क्यूब of 10 centimeters by 10 centimeters by 10 centimeters is 18 hours and 9 minutes, and the material going to be utilized is 208 grams, and the filament which is going to be utilized is 26.24 meters. मैं प्रीव्यू पे क्लिक कर देता हूँ. Shall be having preview of it. After seeing the preview, we need to analyze what is going to happen if we change the infill line distance. अब यहाँ पे आप देखेंगे तो there are 665 layers created. अगर मैं इसको होल्ड करके नीचे ले जाता हूँ तो मुझे जो ऑब्जर्वेबल क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में इनफिल के पैटर्न्स दिखने वाले हैं. ठीक है. I hope you are able to see it. अब यहाँ पे हमने देखा कि already we have gone for the observation in lines is with distance of 3 mm. If I'll go for 30, जब भी कोई पैरामीटर चेंज करते हैं तो we need to slice it again. फिर से स्लाइस करना पड़ेगा कंपोनेंट को. ड्यूरिंग प्रैक्टिकल हमें कौन सा डेटा लिखना है या फिर रीडिंग्स लेने हैं. यहाँ पे हमें रीडिंग लेना है फॉर द 3 mm इनफिल पैटर्न विथ लाइन हाउ मच मास इज देयर एंड हाउ मच लेंथ ऑफ फिलामेंट इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड. हर एक पैरामीटर के लिए हम लोग ऑब्जर्व करेंगे. सो नाउ इफ़ यू आर सीइंग इट ओवर हियर तो आपको वो चेंज थोड़ा बहुत दिखेगा. लुक नाउ यू आर एबल टू सी इट. ये 30 mm डिस्टेंस पे लाइन प्लॉट हुए हैं. यू विल बी एबल टू सी दी 4 बॉक्सेस. तो एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में डिस्टेंस कितना हो रहा है? 30 mm ये है. और अब आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो 19 आवर्स वॉज दी फर्स्ट क्राइटेरिया. अभी कितना टाइम बता रहा है? 8 hours and 54 minutes.
मटेरियल कितना यूज़ हो रहा है 85 ग्राम्स, फिलामेंट कितना यूज़ हो रहा है 10.79 मीटर्स। नाउ इफ यू विल चेंज इट, देखिए 30 है, अगर ये 100 mm का कंपोनेंट है तो यू कैन चेक दिस इज 30 प्लस 30 एंड 30 60, 20 एट लेफ्ट एंड 20 एट राइट। सो नाउ 100 इज कंप्लीटेड। वैसे यहाँ पे 100 मार्जिन फॉर्म होता है। इफ़ आई गो फॉर 50, मैं लाइन इनफिल का डिस्टेंस 50 कर देता हूँ एंड आई एम स्लाइसिंग इट अगेन। यू विल बी अमेज्ड टू सी द डिफरेंस क्रिएटेड। स्लाइस हो रहा है कंपोनेंट, स्लाइस होने के बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि मटेरियल कितना यूज़ होता है और जियोमेट्री, इंटरनल जियोमेट्री कैसा बन रहा है। सो इट इज़ 80 grams, the time is 8 hours and 29 minutes and you will see the profile। देखिए ये प्रोफाइल है। इज़ इट जस्टिफाइंग द क्राइटेरिया, वेरीफाइड, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा लेयर्स बन रहे हैं ब्लू कलर में, वो किसके लिए है, टू डिफाइन सपोर्ट फॉर द अपर मोस्ट रीजन। जब भी वो अपर मोस्ट रीजन डेवलप होगा ऊपर का, तो उसे होल्ड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ये बनता है, ठीक है। तो ये हमारा क्राइटेरिया रहा एंड यू कैन स्लाइस, ऑब्जर्व द स्लाइसिंग लाइक दिस, ठीक है। ओके, you can save the content and move ahead for further classification and further understanding. So what is your task? Your task is to try it for infill line distance of 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, up to 80 mm you should test, and for each case you need to write time, the weight and the length of filament which is going to be utilized in your practical, and construct that table and get the solution. Thank you very much.